हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 80 यानी कि 80 नंबर वर्कशीट है। 6 तारीख की है बेटा। 6 to 8th क्लास की जनरल वर्कशीट है। ओके, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बेटा प्रदूषण, जो कि आपका एसएसटी से भी रिलेटेड हो सकता है और साइंस से भी। तो अगर आप सब्जेक्ट में करना चाहते हो तो आप साइंस में कर सकते हो या एसएसटी में, किसी में भी कर सकते हो। दोनों में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रदूषण के बारे में बेटा। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है। और बेटा देखो, जब हमारे पर्यावरण के अंदर हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसको प्रदूषित कर देते हैं, हमारे लिए उसको अनुपयोगी बना देते हैं। ठीक है, यह भूमि को, जल को और वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त बनाता है। ठीक है, हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि जब प्रदूषित हो जाएगी कोई चीज़ तो क्या करेगी, वो हमारे बीमारी का कारण बनेगी। ठीक है, और पर्यावरण में भी क्या होगा बेटा, इससे हानि होगी। जो अन्य जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और बेटा इसका कारण भी हम ही हैं। हमारे द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं, कुछ काम ऐसे किए जाते हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। जैसे उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो ये हम सबके द्वारा की गई एक्टिविटी है। एक मुख्य रूप से मुख्य प्रकार के प्रदूषण हैं। 4 तरीके के हैं बेटा। ठीक है, जो मुख्य प्रकार हैं प्रदूषण के, एक तो वायु प्रदूषण है, दूसरा जल प्रदूषण है, तीसरा भूमि है और चौथा ध्वनि प्रदूषण है। तो ये वायु को करता है प्रदूषित, ये जल को करता है, ये भूमि को करता है और ये भी वायु को ही करता है। ठीक है, अब बेटा नीचे देखो, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्न चित्रों में देखिए दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानो और लिखो। तो पहले में देखो बेटा, आपको यहाँ पर धुआं दिख रहा है, गाड़ियाँ दिख रही हैं, चिमनियाँ दिख रही हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। ठीक है, वायु प्रदूषण। ओके, और ये वाला देखो बेटा, ये वाले में ये व्यक्ति क्या कर, अपने कानों को बंद कर रहा है, यानी कि उसको शोर सुनाई दे रहा है। ये माइक दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको। ये ट्रेन है जिसका हॉर्न बजता है, और ये हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, हवाई जहाज हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है बेटा, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर तुम्हें जल दिखाई दे रहा है, जल के अंदर ये कचरा डल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जल प्रदूषण। ठीक है, ये लिख दोगे आप, अच्छे से लिख लेना इसको। ये द है। फिर बेटा 4th देखो, यहाँ पर ये मिट्टी है, मिट्टी में कचरा डाला जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमारी मिट्टी को गंदा कर रहा है या प्रदूषित कर रहा है। आप इसको भूमि प्रदूषण में डालोगे। ठीक है, भूमि प्रदूषण। ओके, ये द है बेटा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से देख के कर लेना, भूमि प्रदूषण है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इस काम को करने के कुछ तरीके खोजें। तो बेटा जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है वायु का, वो किस कारण से हो रहा है, ये आपको डिस्कस करना अपनी फैमिली के साथ और पता लगाना है। फिर इसको कम करने के कुछ उपाय भी सुझाने हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या है इसके उपाय और तरीके। तो बेटा देखो, ये है आपका उस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन ईजी आंसर है, आप पढ़ोगे तो आसान लगेगा। जैसे कि अत्यधिक वाहनों की आवाजाही के कारण बेटा जो उत्सर्जित होता है धुआं। ठीक है, दूसरा निर्माण स्थलों से उत्पन्न धूल। चौथा, लोगों द्वारा जलाए जाने वाले कचरे से उत्पन्न धुआं। ठीक है, उद्योगों व कारखानों से निकलने वाला धुआं, हानिकारक धुआं, डीजल जनरेटर से निकलने वाला धुआं और आसपास के राज्यों में किसानों द्वारा फसलों को जलाया जाना। ये सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, ये तो कारण थे बेटा। अब पूछा गया था कि कुछ उपाय बताओ। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहला, ऊपर लिखे सभी कारणों को यदि दूर करने की कोशिश की जाए तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, ये, और आप चाहो तो इसमें से कम पॉइंट्स भी लिख सकते हो, मैंने आपके अकॉर्डिंग लिखवा दिए हैं। बड़ा चाहो बड़ा लिख लो, छोटा चाहो तो छोटा। ठीक है, जैसे वाहनों को कम से कम इस्तेमाल कर, जैसे कि वाहनों का कम से कम इस्तेमाल हो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, कचरे को जलाया न जाए बल्कि मिट्टी में दबा दिया जाए। तीसरा बेटा, उद्योगों द्वारा अधिक ऊंचाई वाली चिमनियों का प्रयोग किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, आसपास के राज्यों में
किसानों द्वारा फसलों को न जलाया जाए, तो हम वायु प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा, मेन जो ज़रूरी भी हैं, हमें अपनाने भी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। जैसे कि ये दिल्ली में बेटा बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन चुकी है, जैसे सर्दियाँ आने को होती हैं ये वायु प्रदूषण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।